नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर आज एक सिवान के एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने खड़ा हूं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं नगर परिषद का ये गोदाम है। आप देखिए कि ये गोदाम है। यहाँ से रोज सुबह में ये सारे नगर परिषद के कर्मचारी गाड़ियाँ लेकर के और शहर के जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, उसे साफ करने के लिए यहाँ से जाते हैं और तब जाके सिवान शहर सफाई होता है और स्वच्छ सिवान का दावा किया जाता है। और इसी तब जो नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जो नगर परिषद के जो सभापति हैं या और भी लोग हैं, वो लकदक कपड़ा पहन करके गाड़ियों से उतर करके और सड़कों से गुजरते हुए नगर परिषद पहुंचते हैं। लेकिन आज एक सप्ताह से नगर परिषद की जो हालत हुई है, सिवान की जो हालत हुई है, वो नरक से कम नहीं है। आज पूरा शहर कूड़ा के अंबार से पटा हुआ है और सारे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के वो हड़ताल पे चले गए हैं। लेकिन सारे अधिकारी बिल्कुल मौन साधे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। नगर परिषद जो सिवान का नगर परिषद है वो फिर पूरी तरह से घोटाले की नींव पे खड़ा है। यहाँ लूट मची है, यहाँ बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन मारे जा रहे हैं, कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है। अब ये बताइए कि अगर ये कर्मचारी शहर की गंदगी साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन नेता आगे आएगा? स्वच्छ भारत का सपना दिखाया जाता है और प्रधानमंत्री के मोदी का कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने वह आह्वान किया है कि स्वच्छ भारत, और उस दिन जो शायद घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं वो भी हाथ में झाड़ू लेकर के सड़क पे खड़े होते हैं। और ये झाड़ू तब तक चलता है जब तक मीडिया का कैमरा चलता है, और मीडिया का कैमरा ऑफ, इनके सफाई के जो विजन है वो ऑफ हो जाता है। उस समय अब ये पता नहीं चलता है आज कहाँ हैं वो लोग जो शहर को झाड़ू लेकर के दिखाते हैं कि हम भी सफाई कर रहे हैं। आज वो क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़क पे? उनको आना चाहिए और सिवान की सड़क को सफाई करना चाहिए। लेकिन खैर, आज ये नगर परिषद के कर्मचारी जो हड़ताल पे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि वो क्यों हड़ताल पे। हमारे साथ बबलू शाह जो नगर परिषद के उप सभापति भी आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उसके पहले हम कर्मचारियों से बात करेंगे कि आखिर वो हड़ताल पे क्यों है। आप बताइए हड़ताल पे क्यों है? क्योंकि 8 तारीख को एक लेटर निकाला जाता है नगर परिषद के द्वारा। बोला जाता है कि यहाँ पे जो चालक के पद पे प्रिंस कुमार है वो तेल का गमन करते हैं, ठीक है, और उस एवज में उनको निकाला जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो तेल का गमन करते हैं तो उसका प्रूफ दिया जाना चाहिए था, स्पष्टीकरण निकालना चाहिए था, उसके बाद इनको निकालना चाहिए था। बिना कोई स्पष्टीकरण द्वेष की भावना से निकाल दिया जाता है। हम लोग कोरोना काल में खट रहे हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी ये खट रहे हैं, उनको माननीय मोदी जी के द्वारा 4500 रुपये प्रोत्साहन राशि, 10 लाख रुपये का बीमा योजना दिया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी अगर सफाई करने के दौरान चाहे कार्यरत है उसमें अगर दे तो हो जाता है, उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। तो जब मोदी जी कह रहे हैं ये दिया जाए तो ये कौन सा हिटलरशाही है कि यहाँ पे कह रहा है कि नहीं दिया जाएगा? जब मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पे? हम लोग 8वां दिन है आज, 16 तारीख से हड़ताल पे। क्योंकि 8 तारीख से हम लोग 15 तारीख के बीच में वार्ता करने और पेपर वर्क जो भी हम लोग करने में लगे रहे। हम लोग सोचे कि मेरा परिवार है वो ऐसे मान जाएगा, लेकिन ये लोग यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं है। हिटलर सा ये रवैया है यहाँ पे और कुछ नहीं। जब कौन लोग मानने के लिए तैयार? जिसके पे कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति। नाम बताओ। मेरा नाम अमित कुमार, जिला सहयोग सिवान 1-2। आप ड्राइवर हैं, आप ही को हटाया गया है, पूरा मामला क्या है? जैसा कि 7 तारीख को एक पत्र जारी होता है कि श्री प्रिंस कुमार पांडे चालक के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा अपने कार्य के प्रति लापरवाही करने के कारण इनकी संविदा समाप्त की जाती है। जैसा कि इसमें ऐसा कोई मामला है नहीं। आप पता भी कर सकते हैं, मेरा 365 दिन का यहाँ हाजिरी है, एक दिन भी हम छुट्टी भी नहीं मारते हैं। फिर इसमें कार्य में लापरवाही की बात कहाँ से आई? तो कभी नहीं मिला इसको। जबकि नगरपालिका धारा 2007 अधिनियम के तहत आप किसी भी कर्मचारी को अगर हटाना चाहते हैं तो संविदा रद्द के पहले 3 बार उससे आप स्पष्टीकरण मांगेंगे। 3 बार स्पष्टीकरण देने के बाद अगर वो कर्मचारी उनका जवाब नहीं देता है, चौथी बार में आप उसका
संविदा रद्द कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ ऐसा नहीं कोई हुआ। मतलब जी नहीं, प्रक्रिया पूरी नहीं कुछ की नहीं गई। हुई। आपने देखा कि यही वो प्रिंस कुमार पांडे हैं जो नगर परिषद के चालक हैं। इनको हटाया गया बिना कोई शौकज किए हुए, बिना कोई पूछताछ किए हुए। आप पहले किसी को भी अगर फांसी भी लगाना होता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछ ली जाती है, लेकिन नगर परिषद बिल्कुल एकदम मनमाने तरीके से चल रहा है। अब हम सवाल यहाँ पे बबलू शाह जो सभापति हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये आप सारा नज़ारा देख रहे हैं, 8 दिनों से ये ड्रामा चल रहा है नगर परिषद का, सड़कें आज नरक बनी हुई हैं, क्या इसी के लिए आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? ये बहुत ही दुखद बात है कि भाई 8 दिन से सफाई कर्मी स्ट्राइक पर हैं लोग। हम सब एक परिवार हैं, लोग परिवार के साथ मिलकर वार्ता करना चाहिए था। प्रिंस कुमार पांडे जिनको नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी चिट्ठी देकर डायरेक्ट हटा दिए, उनका अधिकार बनता है, क्योंकि सारे सफाई कर्मी या कर्मी का मालिक होते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। इसमें ना चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, बोर्ड अपना निर्णय लेता है, लेकिन उनको काम करना है। उनको कम से कम अपने विवेक का पालन करते हुए, विवेक दिखाते हुए इनको शो कॉज करते हैं। शो कॉज में अगर कुछ जवाब उनको संतुष्टिपूर्ण नहीं मिलता तब जाकर वो हटा सकता, 3 बार शो कॉज करने के बाद। लेकिन वो विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट हटा दिए, जिससे काफ़ी आक्रोश है सफाई कर्मी में। और मैं स्कूटी ऑफिसर से ये मांग करूँगा कि भाई बिना शो कॉज के किसी भी कर्मचारी को हटाना। बबलू जी ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। आप नगर सभापति हैं, सभापति भी यहाँ पे हैं, ये आप दोनों आदमी को ये कैसे हो सकता है कि कार्यपालक पदाधिकारी एक तरफा फैसला लें बिना आप लोगों की राय के? मैंने मौखिक 3 बार 4 बार फ़ोन करके स्कूटी साहब को बोला, 3 बार 4 बार फ़ोन करके, भाई जो प्रिंस ड्राइवर है प्रिंस कुमार पांडे, आप पहले शो कॉज निकालिए, अभी तुरंत आप मत निकालिए। आप नए आए हैं, सिवान के बारे में जानते हैं, हटाइएगा तो स्ट्राइक होगा। पहले आप शो कॉज दीजिए, बात करिए, उसके बाद कुछ करिएगा। तो उनको कोई बात समझ में आया नहीं, नया है, वो तुरंत निकाल दिए, जिससे सारा मतलब सफाई कर्मी आक्रोश में है। और आज पूरा शहर नरक बना हुआ है। और स्कूटी साहब को आपकी चिट्ठी दिखाई दी कि नहीं? वो जो डीएम साहब को दिया गया, जो 6 लाख का माल 16 लाख में निकाला गया, उस पर वो स्कूटी साहब कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? वो चिट्ठी जो NGO जो जिसको टेंडर मिला, वो चिट्ठी उस टेंडर फाइल में लग गया, हमने देखा है। टेंडर फाइल में लग जाने के कारण वो पेमेंट नहीं होगा, नियम संगत ही पेमेंट होगा। जब मेरा लेटर टेंडर में जो लग जाता है पेपर, तो नियम संगत ही टेंडर होगा और नियम संगत ही पेमेंट होगा। आज आप कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, ये अच्छी बात है, इसका स्वागत है। सभी लोग खुश हैं कि सभापति कम से कम उनके साथ खड़े हैं। तो आज वो लेटर, जिस लेटर के बदौलत नगर परिषद का कम से कम एक घोटाला तो रुका, क्या इनके पक्ष में आज एक लेटर बबलू शाह जारी करेंगे और वो रुकेगा इनका निलंबन? इनके पक्ष में मैं अमित को बोला कि भाई आइए बैठिए, क्या लिखा जाए, बैठ कर लिखकर स्कूटी को दिया जाएगा, डीएम को दिया जाएगा, हम अपने पैड पर लिखेंगे। नियम संगत ये लिखेंगे हम कि भाई किसी भी कर्मी को, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे कोई भी कर्मी हो नगर पालिका का, आप बिना शो कॉज किए नहीं हटा सकते हैं। पहले आप शो कॉज कीजिए, तब आप हटा सकते हैं। लेकिन आपने गलत किया है, नियम के विरुद्ध काम किया है, इसलिए इसको पुनः वापस लीजिए और इनको बहाल करिए, ताकि शहर फिर से साफ हो सके और शहरवासी फिर से स्वच्छ वातावरण में। बारिश का बबलू जी, बारिश का मौसम है, गंदगी एक हफ्ता से आप जिस वार्ड नंबर 20 के, वो सब्जी मार्केट का इलाका है। सब्जी मार्केट में रोज कम से कम 3 से 4 ट्रैक्टर सड़ी हुई सब्जियां लोग फेंक देते हैं, और वो सब्जी किस तरह से बदबू दे रहा है, वहाँ के लोगों का रहना मुहाल है। लेकिन उसके बाद भी कान में तेल डाल के नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, उनके घर के आगे तो कूड़ा नहीं है, उनका घर तो साफ होता है, लेकिन आम आदमी किस हालत में है ये तो देखने की जरूरत है। तो क्या अब इनका दुख वहाँ तक पहुँचेगा नगर परिषद के जो स्कूटी हैं या सभापति हैं? मैं तो खुद वार्ड नंबर 20 का वार्ड पार्षद हूँ। सब्जी मंडी है, मछली मंडी है, फल मंडी भी वहाँ थोड़ा बहुत लगता है। जाने पे इतना गंदा लग रहा है कि हमको साला बात सुनना पड़ा अपने जनता से। हमको लोग जनता बोल रहा है, सारे पार्षद भी बात सुनते होंगे। पार्षद लोग को सारे पार्षदों का इलाका में सब्जी मंडी नहीं है, फल मंडी नहीं है, मछली मार्केट नहीं है, लेकिन आपके इलाके में हमको ज़्यादा बात सुनना पड़ रहा है। ये सब मेरे मोहल्ले के आसपास इन लोग का घर है, इनसे ज़्यादा हमको सुनने को मिल रहा है। भाई हमारे भाई हैं ये लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लोग फ्री का नहीं करते हैं लोग काम। सफाई कर्मी कौन करता है? सबसे मेहनत का टॉप काम है। इसलिए मैं सहानुभूति दिखाते हुए अपने स्कूटी ऑफिसर से मांग करूंगा
कि इनकी संविदा को तुरंत बहाल किया जाए और इसको जो मांग है प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपये देना है कोरोना के लिए। कोरोना में कौन काम करता है? मोदी जी बोले कि कोरोना में जो भी काम करेगा उसका इंश्योरेंस कराना है, ये तो कराना ये जायज़ मांग है। ये दोनों चीज़ होना चाहिए। ये तो स्वतः स्कूटी को कर देना चाहिए। इसमें कोई बोर्ड का किसी भी चेयर वाइज का मतलब ही नहीं है। स्वतः स्कूटी को चलना चाहिए। केंद्र का आदेश है कि प्रोत्साहन राशि दिया जाए और इन लोग को इंश्योरेंस किया जाए। सबको इंश्योरेंस करना चाहिए था, स्वतः करना चाहिए था, किसी का मतलब नहीं तो है। आज ये सब कार्रवाई आज होगी, स्कूटी तक जाएगा इनका मामला? ये सारा चीज़ मैं लिखित पैड पर स्कूटी को दे दूंगा और एक प्रतिलिपि डीएम को दे दूंगा। अमित जी रहेंगे, चल कर बना कर ड्राफ्टिंग करते हैं लोग। और स्कूटी से मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम शहर के लिए आप जो कान में तेल डाल कर बैठे हुए हैं, आप नगर पालिका के कर्मचारी के मालिक हैं। ना चेयरमैन मालिक होता है, ना वाइस चेयरमैन मालिक होता है, ना पार्षद होता है। नगर पालिका का कर्मचारी का मालिक होता है स्कूटी भी। स्कूटी भी हटा सकता है, स्कूटी भी रख सकता है, बाकी कोई मालिक नहीं होता है। स्कूटी को बोलेंगे कि शहर के लिए जो शहरवासी टेस्ट पेड करते हैं, आप शहरवासी के लिए कम से कम इस विवाद को ख़त्म करिए। इनका जो संविदा सस्पेंशन रोकिए और काम पर फिर से इन लोग को लाइए ताकि शहर साफ हो। चलिए, आपने देखा कि बबलू शाह जो नगर परिषद के उप सभापति हैं, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा जरूर कि हम इनके साथ हैं। इनकी बात को आज जिलाधिकारी से लेकर नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वहाँ तक रखेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने ये कहा कि नगर परिषद में सभापति और उप सभापति का कोई रोल नहीं होता है। ये थोड़ा गले के नीचे नहीं उतर रहा है। ये सब कुछ आज नगर परिषद में बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? 2 लाख का माल 16 लाख में खरीदा जा रहा है। बाकी जो चाहे वो डस्टबिन का मामला हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो नाला निर्माण का मामला हो, क्या अब कितने घोटाले गिनवाए जाए। लेकिन बबलू जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हमने कहा कि कर्मचारी के मैटर में मालिक होते हैं स्कूटी ऑफिसर। बोर्ड ने सिर्फ अगर बोर्ड बोल दिया कि कैलाश जी के घर एक हाथी खरीद कर दे दिया जाए तो स्कूटी का काम है देना है कि नहीं देना है। बोर्ड एक निर्णय लेता है, सही गलत बोर्ड निर्णय लेगा। स्कूटी का काम है इसको स्कूट करना। स्कूटी को अगर लगता है कि ये सही है तो सही करना चाहिए, लगता है गलत है तो गलत करना चाहिए। हमने सिर्फ ये कहा कि कर्मचारी का मालिक स्कूटी होता है, तेल काटने का मालिक स्कूटी होता है, इन लोगों का पेमेंट देने का मालिक स्कूटी होता है। ये 3 चीज़ स्कूटी के स्वतः एक्ट में लिखा है, वो मालिक उसका होता है। इसमें किसी बोर्ड है वाइस चेयरमैन का अधिकार नहीं है। अगर हम कितनों कहेंगे इनको रख लेते आप नहीं रख सकते हैं स्कूटी, कितनों कहेंगे हटा नहीं हटा सकते हैं। स्कूटी अपने विवेक के अनुसार ही कुछ कर सकते हैं। देखिए, अनुशंसा तो आप लोगों की जाती है और ऐसे लोग यहाँ पे आपके नगर परिषद में ऐसे लोग हो गए हैं कि 8-8 लाख रुपया जो सूचना आप ही लोगों के द्वारा मिलता है हम लोगों को। हम लोगों के पास कोई भूत पिशाच नहीं है कि वो आकर के हमको बता देता है। हम लोग ओझा गुनी भी नहीं है। तो आप ही के लोग बताते हैं कि 8-8 लाख रुपया टैक्स का लोग अपने घर पे रखे हुए हैं। किस एवज में रखे हुए हैं भाई? वो नगर परिषद का पैसा है, सिवान के गरीब जनता का पैसा है। वही जब मान लीजिए ये टीसी हैं, ये पैसा काट रहे हैं तो इनको स्कूटी को तुरंत टेस्ट रोकर बोलना चाहिए पैसा कहाँ है, जमा देके दिखाइए। डेली का उनको लॉगिन बुक चेक करना चाहिए, डेली का तेल कितना कट रहा है डेली बुक करना चाहिए, स्कूटी को चेक करना चाहिए। हम लोग भाई लिखते हैं, लोग बराबर लिखेंगे लोग। हाँ, नगर पालिका में जो भी गलत हो रहा है नहीं होना चाहिए, हम सबको एक साथ मिलकर सही करना चाहिए और स्कूटी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि नगर पालिका में कोई गलत काम ना हो। चलिए, आपने देखा कि बबलू जी ने बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम वो मजदूरों के साथ आ गए। और ये जिस तरह से, थोड़ा सा बाबू हट जाओ, ये ताला लगा हुआ है, ये नगर परिषद का गोदाम है और हम यही कामना करते हैं कि बबलू जी इन मजदूरों की बात को लेकर के जिलाधिकारी के पास बैठे, इनकी समस्या को उनको बताएं और नगर परिषद के जो कार्यपालक अधिकारी हैं उनको बताएं। ये सारे महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं। ये बाहुबली के हम औरत है, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। बाहुबली के बोले हम औरत है, सिंधु देवी। जरा हटा के बोलिए। बोले बाहुबली के हम बोले औरत है। कौन बोला है? इंदू देवी। वहाँ से मैसेज आयल बा मोबाइल में, केकरा मोबाइल में आयल बा?
चलिए, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई अपने को कुछ कह दे, लेकिन जो मजदूरों का हक है वो मिलना चाहिए। आज ये गोदाम पे ताला लगा है, अब ऐसा ना हो कि ये ताला कहीं और लगे। आज जो सिवान शहर के जो सड़क है वहाँ कूड़ा फेंका है, इन लोगों ने मजबूरीवश फेंका है, चूँकि इनके पेट पे लात मारा गया है। अब ये ना हो जाए कि कल ये कूड़ा कहीं और फेंका जाए, इसलिए समय रहते नगर परिषद के पदाधिकारियों को अपनी आँख को खोलना होगा, अन्यथा कहीं इन मजदूरों के साथ सिवान की जनता सड़क पे उतर गई तो बड़ा बुरा हो जाएगा। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।